नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से निशुल्क पहुंचना। इसलिए भक्तों, आप सभी के लिए यह वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। माताएं बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए। माताएं बहनों, मंदिर, बाबा, ज्योतिष, गुरु, देवी देवता आदि सभी जगहों पर भटकने के बाद भी कोई शांति और सुख नहीं मिल रहा और संकटों का जरा भी समाधान नहीं हो रहा हो, साथ ही मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा हो, तो आप आजमाएं हमारे द्वारा बताए गए ऐसे उपाय जिन्हें करने से तुरंत ही मिलेगा आपको सभी कष्टों से छुटकारा चाहिए तो आज का वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट, दुख, दर्द, समस्या चल रही है वे सभी दूर हो जाएंगे। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान गणेश की कृपा ऐसे आपके घर परिवार पर होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, इसलिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप भगवान या देवी देवता को मानते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की, भगवान शिव की हमेशा ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इसके लिए 4 शर्तों का पालन करना जरूरी है। यदि आप शर्तों का पालन करते हैं तो ही अगले पन्नों पर जाएं। पहली शर्त यह कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। दूसरी यह कि घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे। तीसरी यह कि खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक न तो सोचेंगे और न बोलेंगे। और भक्तों, चौथा यह है कि आप इस वीडियो को आधा अधूरा ना देखें। अगर देखना है तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आप यह उपाय न भी करें तो अंतिम उपाय ही कर लेंगे तो 100% आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। कर्पूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कर्पूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कर्पूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कर्पूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कर्पूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कर्पूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कर्पूर चमत्कारिक रूप से वास्तुदोष को दूर कर देगा। हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कर्पूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मांडना, आंगन अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वस्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी की धोग हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहां गुड़घी चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। धूप देने के नियम: रोज धूप नहीं दे पाए तो 13, 14 और अमावस्या 14 तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए।
5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है, दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। शास्त्रोक्त समय का रखें। ध्यान, पूर्णिमा और अमावस्या। मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि प्रतिपदा, 11, 13, 14, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उक्त 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। सच बोलें, वादा निभाएं। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितर और देवता सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ है जो सच बोलते और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं। गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें।
उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। छायादान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी, झप से मिलेगी। संकटों से मुक्ति, सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं भक्तों। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो माता लक्ष्मी, भगवान शिव की कृपा आप पर यकीनन होगी। पर भक्तों, इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन आपको जरूर करना होगा, जो आपके घर से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम आपको वह नियम बता देते हैं। कौन से नियम का पालन करना आपको जरूरी है, तभी आपके घर पर इन सभी उपायों का लाभ आपको देखने को मिलेगा। भक्तों, पर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, यानी कि महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जरूर ही कर लीजिए। के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला, जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। इसके साथ ही महायोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी जान पर तक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन्हें करनी शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम है जो सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें। यह काम सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कम उलटी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जाए। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई यह जमुनी रंग के कपड़े न पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बच्चे।
वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भारत बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दे, क्योंकि यह लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दें, क्योंकि हम प्रश्न से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आवश्यक की बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और वीडियो को लाइक करते चले और महायोग टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र न पहने। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचें। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दें कि यदि आप सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बच्चे। ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जुआ या छोरी ना करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए। खास तौर पर सोमवार के दिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलने, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन ने उनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशोक माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर सकती हो। चलिए जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो सोमवार के दिन जरूर करें। यह उपाय भगवान शिव की कृपा से घर आएगी खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। लिए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं सोमवार के उपाय के बारे में। 1. अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शिक्षा में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। 2. यदि आपके व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सो पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहता पानी में प्रवाहित कर देती। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनुबंध रहता है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई और साथ ही किसी जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। 4 अक्षर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती है,
ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन खुशियां कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं, वह है 5 अक्षर भाग। दौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना। हम बात है इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाए थे। आपने देखा होगा आपको उसे समय बहुत गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाए। आपको याद सब कुछ रहता है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें। 7, अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने की का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं, उसे सांसद। अगर आप अपने धन्य धनिया और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाई। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। 9, अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाई और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। 10, अगर आप अपनी आम आदमी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है नमः शिवाय प्रकार। जब पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। 11, अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उसे परेशानी से बाहर निकालने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सोमवार के दिन किन चीजों का दान करने से भगवान भोलेनाथ हमसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको मनोवांछित वरदान भी देते हैं। इसलिए भक्तों, आपको वीडियो पूरा ही देखना चाहिए क्योंकि अब हम महादेव से जुड़ी ऐसी खास और इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है जो आपको कुछ ऐसी सामग्री है जो आपको जरूर ही दान कर देनी चाहिए। महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी करती है। चलिए आपको हम अब यह भी बता देते हैं, पर अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए जान लेते हैं सफेद चीजों का दान। सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। सफेद चीज का दान करने से मां लक्ष्मी और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन जरूरतमंद लोगों को चीज जैसे सफेद कपड़े, दूध और दही जैसी चीजें दान करनी चाहिए। मां लक्ष्मी, भगवान शिव के साथ चंद्रदेव का भी आशीर्वाद मिलेगा। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। सोमवार के दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं। चावल की खीर मां लक्ष्मी को अधिक प्रिय है, ऐसे में सोमवार के दिन चावल की खीर का दान कर सकते हैं। रुद्राक्ष का दान, रुद्राक्ष भोलेनाथ को बेहद प्रिय है, ऐसे में सोमवार के दिन रुद्राक्ष का दान करना बेहद फलदायी होता है। रुद्राक्ष का दान करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। दूध का दान, सोमवार के दिन दूध का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। जरूरतमंद लोगों को दूध देने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप दूध से बनी चीजों का भी दान कर सकते हैं, जैसे दही, घी, मिठाई आदि, काले तिल और कच्चे चावल। सोमवार की शाम को कच्चे चावल और काले तिल का दान करना चाहिए। काले तिल और चावल का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। काले तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। सोमवार के दिन पूरे मन से शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, धतूरा, गंगाजल, बेलपत्र और आंकड़े का फूल चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है।
मान्यता है कि इस दिन शाम को काले तिल और कच्चे चावल को मिलाकर दान करने से आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। इन चीजों के दान से पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। सोमवार के दिन जरूरतमंदों को चावल, गेहूं, दालें, घी, शक्कर, नमक, बेल, आंवला, केला, नारियल, पपीता जैसी चीजों का दान करना चाहिए। आप इस दिन सफेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। भोलेनाथ को सफेद कमल, चंपा, गुलाब और मदार का फूल चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन आप शंकर भगवान को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग लगा सकते हैं। इस दिन शिव चालीसा पढ़ने के बाद शिव आरती भी करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शंकर भगवान की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में की गई शिव पूजा से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर कर देते हैं। सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन चंदन का टीका लगाने और सफेद कपड़े पहनने से चंद्र दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। भक्तों, सोमवार के दिन इन चीजों का ध्यान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहले सामग्री है 1 नमक खा। सोमवार को नमक का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। नमक का दान करने से घर में कलह और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। 2 मिर्च। सोमवार को मिर्च का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। मिर्च का दान करने से घर में विवाद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं। 3 प्याज। सोमवार को प्याज का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। प्याज का दान करने से घर में विवाद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं। 4 लहसुन। सोमवार को लहसुन का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। लहसुन का दान करने से घर में विवाद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं। 5 मांस और मछली। सोमवार को शराब और धूम्रपान का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। शराब और धूम्रपान का दान करने से घर में विवाद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं। 7 काले रंग के कपड़े। सोमवार को काले रंग के कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। काले रंग के कपड़ों का दान करने से घर में विवाद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं। 8 तेल और घी। सोमवार को तेल और घी का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। तेल और घी का दान करने से घर में विवाद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं। 9 क्षेत्रीय और सांस्कृतिक रूप